बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की जब परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी, वो इसलिए की थी कि सबसे निचला पायदान जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र होता है और ग्रामीण से ही पूरे देश का जो विकास की दर होती है वो तय की जाती है। क्योंकि गांव का एक आदमी अगर विकसित है, उसे सभी मूलभूत सुविधाएं मिल जाती है, तो ये सबसे बड़ी महात्मा गांधी की परिकल्पना थी। उसको साकार करने के लिए लगातार संशोधन होते आए हैं। और हम बता दें, लगातार जब ये पंचायत चुनाव प्रारंभ हुए हैं, लगभग हम 50 गाँव का विजिट कर चुके हैं। इस 50 गाँव में जो मुख्य समस्या आई है वो ये है कि जनप्रतिनिधि पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में चुनाव लड़ना कितना कठिन परिस्थिति है। हम अभी सीसो पश्चिम में जो सदर प्रखंड में पड़ता है और शमसे आलम मुखिया हमारे साथ, कई सवालात हैं इनके साथ। हम बता दें, यहाँ लगभग 10,000 वोटर हैं और ये पिछली चुनाव में मात्र 11 वोट से जीते थे। और ये भी बता दें कि ये पंचायत समिति सदस्य थे और इसके अलावा यहाँ करीब जो 16 वार्ड हैं और 4 रेवेन्यू गांव हैं। यहाँ सड़कों का जाल तो अवश्य बिछ गया है, लेकिन जल जमाव की समस्या पर कई सवालों का जवाब देंगे। जरा गौर से हमारा यह कार्यक्रम दिखेगा और इस खबर को पूरे सीसो पश्चिम पंचायत में, क्योंकि अब डिजिटल वार है, मुखिया जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत, आप विश्लेषण करके कॉमेंट में जरूर कीजिएगा। मुखिया जी, आपका पंचायत तो डिजिटल हम इसलिए मानते हैं कि आपने पंचायत भवन जब बनाया था तो कंप्यूटर से आपने सारा समस्या पहली बार खोजा था, तो वो कौन सा कंसेप्ट लेकर के आप आए थे? जबकि मात्र 11 वोट से जीते, तो उसमें दुख नहीं हुआ था आपको? नहीं, दुख की बात नहीं है। वोट जनता कहीं ना कहीं 11 वोट से ही जनता हमको स्वीकार करी है, तो मैं आभार हूँ अपने जनता का। और जब मैं चुनाव जीत के आया तो लोग कहते हैं ना, यूथ को लोग इसलिए स्वीकार किए कि यूथ अपने हिसाब से, यूथ के माइंड से काम करेंगे। तो मैं जब चुनाव जीत के आया तो सबसे पहले गांधी जी के सपना को साकार करने की कोशिश किया। हमारे यहाँ 50% शौचालय नहीं था। हमने पंचायत में शौचालय खुद से कुदाली लेकर के लोग गड्ढा खुदवाना, लोगों को समझाना बहुत कठिन था, कलकत्ता पैदल जाने के बराबर था, लेकिन लोग हमारे यहाँ समझे और घर घर शौचालय मेरे यहाँ बना। मेरा पंचायत ODF हुआ, खुले में शौचमुक्त पंचायत हुआ। सड़क पे चलने लायक मेरा पंचायत का बहुत अधिकांश हिस्सा ऐसा नहीं था जो चल पाता लोग। आज मेरे पंचायत में आप सड़क पे खुले में शौच नहीं मिलेगा। हमने वो काम किया, गांधी जी के सपने को साकार किया। उसके बाद हमारे यहाँ पंचायत भवन की व्यवस्था सही नहीं थी। पंचायत भवन का रूम था, लेकिन उसमें लोग बैठते उठते नहीं थे, जानवर बैठते थे। हमने उसको बहुत अच्छे ढंग से जीर्णोद्धार करवाया, सिस्टम लगाया, RTPS काउंटर का व्यवस्था करवाया। RTPS काउंटर खुला, सारा व्यवस्था यहीं होता है। सारे लोग, सारे कर्मचारी हमारे सिस्टम से आते हैं और जो भी पंचायत का काम होता था और हो रहा है, अब अपने ढंग से हम लोग किए। और CCTV कैमरा वैमरा सब व्यवस्था, बहुत सारे पंचायत भवन में आते हैं, पक्ष विपक्ष बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिला लोग हैं, बहुत सारे लोग काम से आते हैं। अब कौन क्या बदमाशी कर दे, कुछ भी कर दे, जिस सेफ्टी की नज़र से रहते हुए हमने CCTV कैमरा के भी पंचायत भवन में लगवाया, जिससे बहुत सुरक्षा लोगों को प्रदान हुआ। मुखिया जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि अब 5 साल में आपने अनुभव तो किया होगा कि आखिर ये 5 साल में राजनीति क्या होती है। पहले जो आपके विरोधी नहीं थे वो विरोधी हो जाते हैं। ये हमने हर सर्वे जो किया है कि हर पंचायत में जो मुखिया, वर्तमान मुखिया है, उसका 25% जो वोटर जिन्होंने वोट डाला था वो नाराज़ होकर के चले गए। ये ऐसा क्यों होता है, क्यों इस तरह के? देखिए, नाराज़गी, हम पद पे रहे, जो कुछ किया ही नहीं है, जो पद पे नहीं है उसका कोई विरोध क्या करेगा। हम पद पे हैं, हम 200 काम करते हैं, 202 काम हमसे नहीं हो पाया होगा, तो जाहिर सी बात है किसी का निजी काम, बहुत सारा निजी मामलात हुआ होगा, बहुत सारा काम हो सकता है कि हम समझ रहे हैं कि ये काम जो हमसे कराने आए हैं शायद गलत हो रहा है, किसी का नुकसान हो सकता है समाज के लोगों का, तो हो सकता है वो भी काम हम, आप मेरे साथ थे। अब आप हमको, कुछ लोग ऐसा भी है कि साथ रहने के गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पद का दुरुपयोग करना चाह रहे होंगे। हम भी पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि हैं, हम दुरुपयोग जिससे मेरे समाज का नुकसान होने जा रहा है वो काम हम नहीं किया होगा, समाज का फायदा हो, इस वजह से भी कुछ लोग हमसे खफा होंगे। यही बात होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि लोग खफा। तो ये जो 25% वोटर हैं, इसको पाटने के लिए आपने 25% नया भी तो बनाया होगा, वो किस आधार पर आपने बनाया है? देखिए, मैं पंचायत समिति अपने कार्यक्षेत्र था और मेरा कार्यक्षेत्र, मेरे पंचायत में 2 पंचायत समिति सदस्य हैं और मैं अब 9 वार्ड तक पंचायत समिति सदस्य था। उसके बाद मेरे क्षेत्र में लोग हमको जानते नहीं थे, उसके बाद भी लोग हमको अदर क्षेत्र से वोट आया, ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसे हम क्षेत्र का। और जाहिर सी बात है, हम 5 साल पद पे रहे तो बहुत सारे लोगों का व्यक्तिगत काम किया, बहुत सारा मामलात को देखा,
बहुत सारा जहाँ सड़क नहीं था, जहाँ नाला नहीं था, बहुत सारी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने बनवाया। तो जाहिर सी बात है मेरा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, वोटर भी लोग बढ़े। और हम सबसे बड़ी बात है कि हम जब वोट मांगने गए थे पिछले चुनाव में, तो लोगों को सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि मुखिया जी मिलते नहीं हैं, आज वहाँ हैं, कल वहाँ हैं, निकल यहाँ हैं, मिलते नहीं हैं, सबसे ज़्यादा शिकायत थी। तो हम सबसे पहले अपनी जनता का ये शिकायत को दूर किया कि मुखिया जी मिलते नहीं हैं, ये समस्या को दूर किया जाए। छोटी छोटी काम के लिए जनता परेशान है, तो हम अपने दरवाजे पे प्रतिदिन 4 घंटा समय देते हैं, और 4 घंटे में लोगों का लिखा पढ़ी का जो भी पैड प्रमाणित करना हो, कोई भी प्रमाणित पासपोर्ट इंक्वायरी हो, आधार कार्ड हो, बैंक का मामला लिखने कुछ देना पड़े, तो जो भी मामला हम 4 घंटा अपने समय जनता को देता हूँ। आज भी चुनाव का समय है और मैं क्षेत्र में सुबह में आज भी मैं निकल नहीं पाता हूँ, लिखा पढ़ी का काम आज भी मैं दरवाजे पे बैठ के ही करता हूँ। लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, 80-90% लोग इससे ज़्यादा खुश हैं कि मेरा मुखिया जी हमको मिलते हैं और प्रतिदिन बैठ के ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों लोगों को हमने आवास दिलवाया, शौचालय दिलवाया, 1 रुपया किसी आवास में कमीशन क्षेत्र में घूम के आप देख लीजिए, पूछ लीजिए कि मुखिया जी ने 2 रुपया भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया। वैसे ही लोग मेरे खिलाफ है, वह जो लूट नहीं पाए, बिचौलिया लोग मेरे खिलाफ कुछ लोग हैं, चंद लोग, सब लोग नहीं हैं, जो लूट नहीं पाए, कमा नहीं पाए। हमने 10 को आगे पीछे नहीं रखा। मैं कल भी अकेले घूमता था, आज भी अकेले घूमता हूँ, और अकेले हमने सारे समाज का काम किया। हर सब लोग, हर बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ है और हमेशा से साथ देते आए हैं। इस वजह से मैं बड़ा से बड़ा पंचायत में काम कर किया हूँ। लोगों का मुझे जन लोगों का सहयोग हमको बहुत मिला। समाज के लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, पंचायत के लोगों ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे यहाँ पर, आकर के उन्होंने निरीक्षण भी किया था उस स्कूल पर, और उस समय ये बात कहा गया था कि आपने भी ये मांग की थी कि हॉस्पिटल चाहिए, एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए, +2 स्कूल चाहिए। तो आपकी ये मांग कहाँ तक हुई? और राष्ट्रीय बैंक का भी आपने मांग किया था, क्या हुआ अभी तक? जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अपने पैड पर लिख करके हम अपना ज्ञापन दिए थे और आश्वासन मिला है, और हमको लगता है कि बहुत जल्दी हॉस्पिटल हमारे यहाँ बनने जा रहा है, बहुत जल्दी बनने जा रहा है। अभी हेल्थ अवेयरनेस सेंटर है हमारे यहाँ, और स्कूल भी +2 हमारा होने ही जा रहा है, ठीक है, वो भी होने जा रहा है। और राष्ट्रीय बैंक का भी लाइन में लगा हुआ है, उम्मीद है कि राष्ट्रीय बैंक भी हमारे यहाँ आ जाएगी। एक चीज़ और हम बता दें कि जो सरकार का एक सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था जल नल, तो इस प्रोजेक्ट में हमने कई जगह देखा कि वार्ड मेंबर अब चुनाव में क्या कर रहे हैं, कुछ सारा इल्ज़ाम मुखिया पर छोप रहे हैं, क्योंकि मुखिया ने ही उस जल मीनार में कई जगह। तो आपके यहाँ जल मीनार से क्या पानी घरों तक आ रहा है क्या? देखिए, कागज़ बोलता है, पेपर बोलता है, मौखिक हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। हमने सारे वार्ड सदस्य लोगों को अपने निगरानी में ही, हम ये कह रहे हैं कि हमने सबको पैसा हस्तांतरित किया और सभी वार्ड में हमारे यहाँ काम हुआ, पानी भी आया, पानी भी चालू हुआ, पानी भी चालू है भी, ऐसा नहीं है। लोग, कुछ लोगों से परेशान हैं, वार्ड सदस्य 1 हैं, उनके भी विरोधी 10 हैं, मुखिया 1 है, उनके भी विरोधी 10 हैं। तो कहीं ना कहीं लोग नल तोड़वा देते हैं, पीतल का नल है, रात में बच्चे लोग भी तोड़ा के ले जाते हैं। तो ये समस्या है, नल तोड़ने या चुराने की समस्या, जो पानी थोड़ा सा बर्बाद, रोज़ लगाते लगाते लोग परेशान है, फिर भी काम हमारे यहाँ चल रहा है, पानी भी चल रहा है। अब वही लोगों से, कुछ लोगों से परेशान है, चाहे छोटे बच्चे करें या कोई करा दे, किसी तरीके से बदनाम करने के लिए करा दे, बस ये थोड़ी समस्या आती है कि नल की चोरी हो जाती है। बाकी आप जाइए, पूरा पाइप मिलेगा बिछा हुआ, टंकी हमारे यहाँ मिलेगा, सारा व्यवस्था मिलेगा, पानी निकलता हुआ भी मिलेगा। लाइट नहीं हो, कहीं कहीं परेशानी है, वोल्टेज की समस्या, हमने पंचायत समिति की बैठक में भी हमने प्रोसीडिंग में लिखाया था, वोल्टेज की समस्या है, कहीं वोल्टेज की समस्या से मोटर कहीं कहीं चलने में परेशानी होती है। ये सब कुछ समस्या बिजली के लेकर के है, बाकी काम में हमारे यहाँ समस्या नहीं है। 16 वार्ड में हमारे यहाँ काम हुआ है, कुछ समस्या को लेकर के ये समस्या आ जाती है, और कोई बात नहीं। तो अब सब काम जब हो गया है, तो इस बार क्या आपका एजेंडा है या नहीं है, या आप निश्चिंत हैं? नहीं, एजेंडा तो हम पद पर रहे नहीं रहे, एक बात बता देते हैं, हम समाज सेवी लोग हैं और हमेशा समाज सेवा करें। हम कोई भी काम करेंगे, खड़े रहते हैं, हम एजेंडा ही लेके खड़े रहते हैं। हम जब समाज के लिए, हम हमेशा एजेंडा ही बन के खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ हमको करते रहना है, और लोग फिर आशीर्वाद देंगे, हमको पूरी उम्मीद है, हमको आशीर्वाद, जन समर्थन है हमारे साथ। हुले वाले नेता हम हैं नहीं, शांतिपूर्वक से हमेशा काम करते हैं। इस बार भी शांतिपूर्वक से मेरा काम हो रहा है, हम चल रहे हैं। हम तो 5 साल मेहनत किया, नए लोग कूद फान करेंगे, हम तो 10 साल हम कार्यकाल में किया है। लोग जान रहे हैं कि मेरे कार्यकाल को लोग देखें, मेरे कार्यकाल से लोग खुश है, मेरी ईमानदारी से लोग खुश हैं, हमारी जागरूकता से लोग खुश हैं। तो वोट तो हमको, हर सभ्य लोग हमको वोट करेंगे, ये हमको उम्मीद है। और बहुत सारी कुछ समस्या है, 5 साल का कार्यकाल था, 1 साल कोरोना काल में गया, 1 साल हम लोग सरकार और मुखिया के लोगों के बीच जो केस मुकदमा का मामला चला, उसमें 1 साल गया। हमारे पास 3 साल बचा, 3 साल में हमने पंचायत में सड़क का जाल बिछा दिया इतने कम समय में, नाला का जाल बिछा दिया हमने कम समय में, बहुत सारी जगह का जो व्यवस्था
सही नहीं थी, उसका काम किए, पंचायत भवन का काम किया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनवाने की कोशिश किया। हमारे यहाँ स्कूल हाई स्कूल नहीं था, हमारे यहाँ हाई स्कूल हुआ। कहने का मतलब कि जो भी काम था हमने अपने स्तर से किया। विद्या भोजन की व्यवस्था हमने अच्छे से देखी, शिक्षा व्यवस्था हमने अच्छे से देखी, कोई ऐसा चीज़ डीलर का व्यवस्था हमने अपने अंडर में बहुत अच्छे से देखी। अब आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपको होंगे, चूँकि ये कहा जा रहा है कि आप भारतीय जनता एक जो कैंडिडेट आप एक अल्पसंख्यक होते हुए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है उसके साथ मिलकर के आपने काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी लेकर के ही चुनाव हो नहीं रही है। सबके अपने व्यक्तिगत विशेष के विचार और स्वभाव पर लोग वोट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, पार्टी में तो हम हैं, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर काम भी कर रही है तो घर घर जन जन गैस, अभी भी गैस घर घर लोगों को मिला, 2 साल पहले भी गैस मिला। तो भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा था, तो यही तो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी की कि लोग के आँख में धुआं नहीं लगे, घर में गैस की समस्या दूर हो, चूल्हा की जो समस्या है महिला लोगों की वो हो, शौचालय, भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या थी, शौचालय, घर घर शौचालय हो, घर घर हमारे यहाँ शौचालय मिला, घर घर गैस मिला, हर घर अनाज मिला, जनधन खाता मिला, सबके खाते में पैसा आया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की थी। हर गली बना हो, स्वच्छ हो, सफाई हो। हमारे यहाँ हम झाड़ू तक अपने स्तर से पंचायत में लगवाने का कभी कभी काम करते हैं। तो साफ़ सुथरा भारतीय जनता की यही तो एजेंडा थी कि मेरा पंचायत, मेरा समाज, मेरा गांव निचले स्तर से ही जब से मजबूत होगा तभी ऊपर मजबूत होता है। भारतीय जनता की पार्टी की सोच तो अच्छी है कि लोगों का काम हो। आज लोगों के खाते में किसान वाला 2000 रुपया आता है तो भारतीय जनता पार्टी उस गरीब के किसान में खाता मोदी जी भेजते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग में खुशी, मुस्कान चेहरे पे होता है। तो रात में सोए भी रहते हैं तो कभी मैसेज आ जाता है, तो आज वृद्धा पेंशन का आ गया, तो खाते का आ गया, तो बहुत सारा योजना का पैसा सब आ गया। लोगों को पता नहीं होता है कि किस योजना का पैसा आया है। लोग